आज के दिन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है अपोलो हॉस्पिटल का शेयर। और यहाँ पे मैंने जो टाइम फ्रेम लिया हुआ है वो 1 डे का टाइम फ्रेम यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर रखे हैं, कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। ये सब क्या है और किस तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा है यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का, और किस तरीके से हम यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से लेवल फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। तो उसमें भी आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि प्राइस किस तरीके से बिहेव किया, यहाँ पे हमको कब कब मौके मिले जहाँ पे हम ट्रेड लेके और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते थे, और अभी आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए, इसको मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे फिबोनाची का अच्छे से यूज कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस तरीके से हम फिबोनाची का लेवल यूज करके और एक अच्छा ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यह बड़ा टाइम फ्रेम मैंने इसलिए यूज कर रखा है क्योंकि यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन के बिहाफ पे हम यहाँ पे जो है ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे जो है प्राइस का बिहेवियर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 2020 तक ये स्टॉक काफी जो है न्यूट्रल रहा, यहाँ पे ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं आई, एक ही रेंज में इसने यहाँ पे मोमेंटम की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर, जो एक ही रेंज में यहाँ पे मूवमेंट करता गया। 2020 के बाद क्या होता है, जुलाई 2020 के बाद इसमें एक सडन मूवमेंट आती है। सडन मूवमेंट आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्लियर मूवमेंट, यहाँ पे किसी ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा कि यहाँ पे जो है इतनी बड़ी मूवमेंट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते थे, ये रैली हमको नहीं पकड़नी होती है। जब भी ये इस तरीके से मूवमेंट करता है तो बीच में हमको नहीं कूदना होता है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है पुल बैक का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यू रैली की, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना। पैटर्न कौन सा बना, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर, एक जो कहते हैं जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोल हो गया हमारा, और यहाँ पे जो है कंसोलिडेट किया इसने, प्राइस ने इस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न बनाया, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद ये अगेन जो है अपनी ऊपर की साइड मूवमेंट इसने कंटिन्यू कर दी। इसके बाद हमको देखिए काफी अच्छे यहाँ पे टारगेट मिल सकते थे अगर यहाँ पे हम फ्लैग पैटर्न पे वर्क करते। तो देखिए यहाँ पे चलो आपने मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मिस कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी उसी प्रकार से जो अभी करंटली हमको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इतनी बड़ी रैली के बाद जो है हमको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो किस तरीके से मिल रही है, सबसे पहले मैं आपको प्राइस बिहेवियर समझा देता हूँ, किस तरीके से जो है मोस्ट ऑफ टाइम प्राइस जो है बिहेव करता है। हर एक स्टॉक का, कोई सा भी स्टॉक हो उसमें किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मोस्ट ऑफ प्राइस क्या करता है कि जब भी अपसाइड की मोमेंटम देता है, यानी कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है, तो सबसे पहले हमको ट्रेंड पहचानना होता है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो देखिए अप ट्रेंड जब भी होता है प्राइस का, तो क्या करता है, इस तरीके से रैली करता है, एक पुल बैक देता है, यानी कि नीचे, इसको रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, फिर से एक रैली करता है, पुल बैक देता है, रैली करता है, पुल बैक करता है। तो इस तरीके से जो है ये प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे देखिए जब अप ट्रेंड में ये जब इसने जब यहाँ से साइडवेज था मार्केट, ये क्लियर एक रेंज में था, उसके बाद जब इसने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया तो इसने भी यहाँ पे सेम बिहेव किया, रैली की, एक पुल बैक दिया, रैली की, पुल बैक दिया, रैली की, पुल बैक। उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए ये जो नीचे की साइड जो ये आया हुआ है, इसको हम एक करेक्शन बोल सकते हैं, यानी कि एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, जो कि काफी लॉन्ग पीरियड के लिए आया है। ये छोटे पीरियड के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है, तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पे एक करेक्शन आया है। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे छोटे टाइम के लिए इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, नीचे किस तरीके से जाता है, नीचे की साइड रैली करता है, पुल बैक ऊपर की साइड देता है, यानी कि रिट्रेसमेंट देता है, फिर नीचे जाता है, पुल बैक, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियर यहाँ पे दिख रहा है एक रैली, पुल बैक, रैली, पुल बैक, रैली। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको प्राइस समझने की बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये पुल बैक देता। ठीक है, लास्ट स्विंग जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड अगर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और सपोज मान लीजिए जब तक ये लास्ट स्विंग कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक वो हम इसको डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसको जो है
यहाँ पे इसको अगर डाउन ट्रेंड जो कंटिन्यू करना है तो इसको यहाँ पे, यहाँ से इसको पुल बैक लेके और नीचे की साइड इसको इस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे क्या बिहेवियर कर रहा है आप समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे क्या बिहेवियर हो रहा है, यहाँ पे इसने पुल बैक थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब ये पुल बैक इतना बड़ा कैसे है, इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पुल बैक कितना हो सकता है और कितना जो है डाउन ट्रेंड के लिए जरूरी होता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए माना जाता है कि 50 टू 60% जो फिबोनाची लेवल का 50 टू 60% होता है वो पुल बैक होता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा बिग फ्रेम में हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर इसको हम एक पुल बैक मानते हैं इस पूरे एरिया को, ठीक है, ये एक पुल बैक हो गया, ये स्विंग हो गया, ठीक है। तो ये पुल बैक कहां तक हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे हम एक फिबोनाची का लेवल यूज करेंगे जो इसका बॉटम है, जहां से इसने रैली स्टार्ट की, यहां से लेके टॉप तक हम इसको अगर फिबोनाची का लेवल यूज करेंगे तो ये देखिए 0.5%, यानी कि 50% का लेवल जिसको हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट वहीं पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके इसने यहाँ से जो है ऊपर की साइड कंटिन्यू किया है, ठीक है। अगर ये लास्ट जो रिट्रेसमेंट माना जाता है वो ये वाला माना जाता है, यानी 0.618 का, ठीक है। अगर इससे नीचे ये कंटिन्यू कर देता, ठीक है, तो इसको हम रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते, फिर हम कह सकते थे ये लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी ये इसको हम डाउन ट्रेंड में नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कि 0.618 का लेवल यहाँ नहीं तोड़ेगा तब तक कि हम इसको जो है डाउन ट्रेंड नहीं कंसीडर करेंगे। सो यहाँ इसने क्या किया, ये 50% का लेवल था, यहाँ पे इसने सपोर्ट की लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद दूसरा कंफर्मेशन क्या हो रहा है कि हम थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं इसको। तो इसने क्या किया, एक जो है अप ट्रेंड की तरह इसने बिहेव करना स्टार्ट किया। कैसे, देखिए यहाँ पे रैली की, पुल बैक दिया, रैली की, पुल बैक दिया, रैली की, पुल बैक दिया। इसने जो लास्ट स्विंग है अभी तक, यहाँ पे जो लास्ट स्विंग है इसको ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक नहीं किया है, इसका साफ मतलब है कि ये जो है अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो पहला कंफर्मेशन हमारे पास ये हो गया कि इसने 50% का जो है एक पुल बैक कंप्लीट कर चुका है। ये अपना जो 50% का लेवल है ये कंप्लीट कर चुका है। कंप्लीट करने के बाद इसने क्या किया है कि हायर हाई यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। और तीसरी कंफर्मेशन हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरी कंफर्मेशन हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है। तीसरी कंफर्मेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। इसका जो नेक लाइन बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो इन सपोज फ्यूचर, देखिए एक और चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये अगर पुल बैक ले रहा है, ठीक है, तो इसका जो लास्ट लेवल था ये था। इसको यहां से अगर हम फिबोनाची यूज करते हैं तो इसने क्या किया है यहाँ पे, देखिए ये वाला सपोज मान लेते हैं, यहां तक इसने सपोज मान लीजिए, यहाँ पे भी इसने क्या किया, 50% का पुल बैक लिया है, ठीक है। अगर इसको बड़े टाइम में अगर देखते हैं कि ये इस तरीके से रैली की, इसने यहाँ पे पुल बैक दिया, इसने यहाँ पे बाउंस किया, ठीक है। अगर ये इस लेवल से नीचे अगर चला जाता, यहां तक चला जाता, तो हम सोच सकते थे कि ये इस तरीके से नीचे जा सकता है। लेकिन इसने क्या किया, 50% लेवल को रिस्पेक्ट किया, यहां से वो नीचे नहीं गया है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये इसका प्राइस जो है वो जो है बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ठीक है, तीसरी कंफर्मेशन ये होगी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सपोज मान लीजिए जब भी ये नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से काम करता है, ये नेक लाइन, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, ठीक है, ये नेक लाइन हो गई। तो इसको ब्रेक करने के बाद वो एक बार रिटेस्ट करता है और उसके बाद जो है ऊपर की साइड रैली कंटिन्यू कर देता है। तो सपोज मान लीजिए अगर ये जो लेवल है, ठीक है, इसके जो मैं इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी मैं अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा। तो सपोज मान लीजिए इसको ये ब्रेक करके और इस तरीके से यहाँ रिटेस्ट करता है, यानी कि 4650 के लेवल के आसपास ये अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि एक ऊपर की साइड रैली कर सकता है। और अगर ये यहाँ पे अगर ये देखिए इस तरीके से एक ये जो है ट्रायंगुलर पैटर्न भी बन रहा है, तो अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है और ये जो 50% का लेवल है, ठीक है, जो कि करीब 4050 के आसपास लेवल दिखाई दे रहा है मेरे को, अगर ये इसको तोड़ के नीचे की साइड इस तरीके से रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक जो है नीचे की साइड भी मूवमेंट दे सकता है। तो हमको यहाँ पे वेट करना है और देखना है कि अभी जो कंफर्मेशन, जो मल्टी कंफर्मेशन नजर आ रही है, जो ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी का गेम होता है सारा।
फिक्स कुछ भी नहीं होता है, कंफर्म कुछ भी नहीं होता है, ये हमको प्राइस के बिहेव से समझना होता है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो यहाँ पे कंडीशंस दिखाई दे रही है, जिस तरीके से प्राइस पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें हमको यहाँ पे यही नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है प्राइस यहाँ पे बुलिश मतलब कि ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे जो है एक अच्छा प्राइस एक्शन देख के हम ऊपर की साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए चलिए अब यहाँ पे हम कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ऊपर की साइड देखा जाए तो ऊपर जो रेजिस्टेंस मेरे को नजर आ रहा है वो कुछ इस लेवल पे नजर आ रहा है, जो हैवी रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। सॉरी, तो ये लगभग 5050 के आसपास यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इसके अलावा जो नीचे सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट मेरे को यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो क्लियर यहाँ पे इस लेवल पे नजर आ रहा है, जो कि 4070 के आसपास का लेवल है, ठीक है। ये एक सपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा नीचे और नीचे जाए तो हमारा एक सपोर्ट ये बनता है जो कि 3470 के आसपास है। और ऊपर की बात करें रेजिस्टेंस, जो एक और रेजिस्टेंस बनता है वो बन रहा है ये 5850। तो ये मेन जो है इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो है अभी ये करीब करीब इस रेंज में चल रहा है, जो कि है 4660 का लेवल है। इसके अलावा जो नीचे का लेवल है वो ये 4000 का लेवल है, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस जो है कुछ दिन इस रेंज में भी कंसोलिडेट कर सकता है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना होगा। तो जब भी कंसोलिडेट करता है उसमें किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, देखिए ये प्राइस को देख के उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से जो ये सपोर्ट लेवल होता है यहाँ पे बाइंग करनी होती है, नीचे की साइड छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होता है और टारगेट जो है नेक्स्ट ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल तक का रखना होता है। तो प्राइस देखिए लगभग यहाँ जो है सपोर्ट लेवल के आसपास है। अगर प्राइस थोड़ा और नीचे आता है तो लगभग इस जगह हम बाइंग साइड का हम सोच सकते हैं छोटे से विथ। देखिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि प्राइस का कुछ भरोसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि वो प्राइस जो है ऊपर की साइड ही निकल जाएगा, हो सकता है वो नीचे आपका स्टॉप लॉस खा के फिर वो ऊपर की साइड रैली कर दे, ठीक है। बट बहुत जरूरी है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा मिनिमम होना चाहिए, उसके मुकाबले टारगेट हमारा बड़ा होना चाहिए। तो सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखते हैं इस स्विंग के आसपास, तो टारगेट जो है हमारा यहाँ पे हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, उसके अलावा नेक्स्ट टारगेट जो है थर्ड टारगेट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आप एकदम सेफ खेलना है, आपको एकदम बिल्कुल सेफ खेलना है, तो इस लेवल को जब भी क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं विथ टारगेट दिस, ठीक है। और उससे भी अच्छा ट्रेड जब बनता है जब एकदम ही जब इसका जो हाई लेवल टॉप है इसको अगर ये ब्रेक करता है, मतलब लाइफ टाइम हाई है, इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी एक बुलिश साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस लेवल को तोड़ता है या इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने के बाद वो एक डाउन साइड का जा सकता है, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। सो यहाँ पे ये हम कंसिडर करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।